हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज S-400 ट्रम्प मिसाइल, व्हाई इंडिया हैज़ बॉट इट एंड व्हाई इट विल बी गेम चेंजर फॉर इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So before I start, the 1 year and 2 year course enrollment has already started at Manu Law classes. You can call us at 9971444054 or you can visit our website at www.lawentranceIndia.com. Now friends, इस इमेज को देखिए. आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दिवाली का इमेज है एंड ये पटाखे फूट रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. न ही ये इंडिया है, न ये कोई इंडिया की सिटी है और न ही ये दिवाली का समय है. It is a city in Israel, and what you see is that the missiles which are being fired to Israel by the Hamas group in Gaza, they are being intercepted by a system made by Israel to intercept the incoming missile. मतलब दुश्मनी को मिसाइल को स्ट्राइक करने से पहले ही उन्हें न्यूट्रलाइज करना हवे में, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं एरियल डिफेंस. सो ओवर हियर यू कैन सी दैट मिसाइल्स जो आ रहे हैं गाजा की तरफ से, उसे इज़राइल के एक सिस्टम है वो उसे एयर में ही स्ट्राइक करके उसे नलीफाई कर रहा है. इसको हम कहते हैं एरियल डिफेंस. दिस एरियल डिफेंस ऑफ इज़राइल इज कॉल्ड एज आयरन डोम. नाउ अब हम देखेंगे कि इज़राइल को एक एरियल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है. तो इज़राइल जो है वो एक तरफ अरब कंट्रीज़ के साथ इसकी एनिमिटी है. Then there are various areas like Gaza Strip where there is a groups which are anti to Israel, and they always launch missiles towards Israel. Hence, Israel needs something which can protect its cities, its people from incoming missile attack. Now let's see how it works. So it is very easy to understand. ये यहाँ से मिसाइल पहले लॉन्च हुआ. द फर्स्ट फेज जो उसका होता है वो बूस्टर फेज होता है. उसके बाद इट एंटर्स इनटू द एक्सो एटमॉस्फेयर. ओके, इट एंटर्स इनटू एक्सो एटमॉस्फेयर. उसके बाद वो एंडो एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है एंड देन इट स्ट्राइक्स इट्स टारगेट. कोई भी एरियल डिफेंस सिस्टम जो होता है उसका टारगेट ये होता है कि बिफोर इट हिट्स द टारगेट दिस मिसाइल हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड. अब डिस्ट्रॉय करने के लिए दो तरीके हैं. या तो इसे एक्सो एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए या इसको एंडो एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय किया जाए. ओके, तो जब हम इसको एंडो एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, सो वी रिक्वायर अ एरियल डिफेंस सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ हिटिंग द मिसाइल, फर्स्ट डिटेक्टिंग द मिसाइल, देन टारगेटिंग इट एंड देन हिटिंग द मिसाइल इन द एंडो एटमॉस्फेयर, दैट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट रेंज. ये बिल्कुल शॉर्ट रेंज में ही करना पड़ता है इसे, और यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है. नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी यूएस का भी एक एरियल डिफेंस सिस्टम है जिसको हम कहते हैं थार, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक है एनिमी मिसाइल लॉन्चर, द नेक्स्ट इज मिसाइल लॉन्चर. ये जो मिसाइल लॉन्चर है ये एरियल डिफेंस का पार्ट है, और ये जो है ये एनिमी मिसाइल लॉन्चर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनिमी मिसाइल लॉन्चर लॉन्च हुआ, देन दिस इज द थार सिस्टम विच कंप्राइजेस ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट. पहला कंपोनेंट है रडार, सेकेंड कंपोनेंट है कमांड एंड कंट्रोल, थर्ड कंपोनेंट है मिसाइल लॉन्चर. अब जैसे ही एनिमी ने मिसाइल लॉन्च किया वैसे ही ये जो रडार है ये इसको इंटरसेप्ट कर लेगा कि द मिसाइल इज कमिंग टू अ टेरिटरी, इट हैज़ एंटर्ड इनटू अ टेरिटरी. देन हियर ये इंफॉर्मेशन भेजेगा कमांड एंड कंट्रोल को, फिर कमांड एंड कंट्रोल उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके यहाँ से मिसाइल लॉन्च करेगी. द जॉब ऑफ दिस मिसाइल विल बी न्यूट्रलाइजिंग दिस मिसाइल बिफोर इट हिट्स द टारगेट. नाउ ये टर्मिनल फेज क्या है? टर्मिनल फेज का मतलब कि मिसाइल जो है वो एक्सो एटमॉस्फेयर से एंडो एटमॉस्फेयर में आ चुकी है और it is very near to its target. So this missile launcher in a very less time detects the missile and then destroys the missile before hitting the target. The next is कि इंडिया को S-400 मिसाइल क्यों चाहिए. ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसको समझने के लिए पहले हमें इंडिया का
मैप देखना होगा। अगर हम देखेंगे कि इंडिया का जो मैप है इन दी साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट, सो देर आर टू कंट्रीज विद विच इंडिया डज नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप। वन इज पाकिस्तान, द नेक्स्ट इज चाइना, और दोनों ही कंट्री दे मेक अ लैंड बॉर्डर in the northern part of India. Now there is a possibility because we already know कि पाकिस्तान और चाइना में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं and since 1965 war, after 1965 war especially, so 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, 1965 में पाकिस्तान वॉर हुआ। पाकिस्तान ने ये सोचा था कि आफ्टर फाइटिंग द वॉर विद चाइना, इंडिया इज नॉट इन अ कैपेसिटी टू फाइट एन अनदर वॉर, बट दे गॉट डिफीटेड इन दिस वॉर। और ये वही वॉर था जब हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त के लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है जो डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया को हो सकता है कि फ्यूचर में टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़े। टू फ्रंट वॉर, ओके, इट मीन्स उसको एक साथ पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ेगा और चाइना से भी लड़ना पड़ सकता है। सो फॉर दिस thing to happen, India needs at least 42 squadrons to fight a two front war. 42 squadrons मतलब एयर फोर्स के 42 squadrons होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 16 फाइटर जेट्स होते हैं और 2 ट्रेनर जेट्स होते हैं। सो इट नीड्स 42 squadrons। अब अगर हम देखें कि इंडिया की करंट कैपेसिटी कितनी है, सो इंडिया करेंटली हैज़ ओनली 30 squadrons। तो यहाँ पे डेफिशिट कितने क्वाड्रन की हुई, 12 क्वाड्रन की यहाँ पे डेफिशिट है अराउंड। नाउ अगर हम रिसेंट न्यूज़ देखें, सो अकॉर्डिंग टू एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, IAF विल हैव अराउंड 35 फाइटर स्क्वाड्रंस टिल द नेक्स्ट डिकेड। मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडियन एयरफोर्स के पास 5 और स्क्वाड्रंस आ जाएंगे। बट क्या दोस्तों ये 5 स्क्वाड्रंस पूरे हैं टू फाइट अ टू फ्रंट वॉर? सो द आंसर इज नो, बिकॉज वी रिक्वायर 42 स्क्वाड्रंस बट वी विल गोइंग टू हैव 35 स्क्वाड्रंस, वो भी अभी नहीं, आज से 10 साल के बाद। बट अगर हम 2020 ईयर को देखें, सो द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इट वेंट टू अ नेक्स्ट लेवल। देन देयर वाज 13 कमांडर लेवल टॉक which has not resulted into any significant de-escalation at the border। और जो border tension है वो continue होते जा रहा है। The second important thing is कि China already has S-400। चाइना के पास S-400 पहले से ही है और जो सेकेंड बैच है वो बहुत जल्दी रशिया चाइना को डिलीवर कर देगा। Then when this 2020 गालवान वैली skirmish happened between India and China, चाइना ने S-400 मिसाइल को वेस्टर्न सेक्टर पे डिप्लॉय किया था। ओके, सो ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग दैट चाइना ऑलरेडी हैज S-400, so the threat against India has multiplied manifold and hence India needs a system like S-400 not only to fight a two front war but also to save its border. Next is that why India is going for S-400, what are its characteristics? Now अगर हम देखेंगे कि S-400 का जो नाम है it is S-400 ट्रूम्फ मिसाइल सिस्टम। What is the meaning of this 400? 400 का मतलब है कि इसका जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। सो इट इज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट इज कि कितने टाइप के थ्रेट्स को ये टारगेट कर सकता है। सो सी इट इज वेरी वाइड, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एरियल अटैक, नॉट ओनली फ्रॉम फाइटर जेट्स एंड मिसाइल्स, even from rockets, drones and unmanned aerial vehicle. The next is it is manufactured by Almaz Central Design Bureau which is in Russia. S-400 system जो है it is an improvement over S-300 system, okay, and its design was completed by 1997 and it came into service by 2000. Now Russia ने इसको already deploy किया है for the defense of its capital that is Moscow and Syria and then in Crimea. You remember रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था 2014 में which led to the suspension of Russia from G8 group. अब हम S-400 के वो important features पर ध्यान देते हैं जिसके वजह से इस मिसाइल का कोई अभी तक जवाब नहीं है, because even US it has THAAD but THAAD is also not better than S-400 system. Now if you will just see that S-400 can simultaneously track 160 objects. इसका मतलब क्या हुआ?
अगर 160 मिसाइल्स इंडिया की तरफ आती है तो S-400 मिसाइल कैन ट्रैक अप टू 160 ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली एंड दैट ऑल्सो इन अ 600 किलोमीटर रेंज। मतलब इसका स्ट्राइक करने का रेंज 400 किलोमीटर है, बट उसके पहले ही ये आते हुए मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। देन इट कैन टारगेट 72 ऑब्जेक्ट्स इन अ 400 किलोमीटर रेंज। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रैक का मतलब है कि रडार डिटेक्ट करेगा और टारगेट का मतलब है कि मिसाइल उसको स्ट्राइक कर सकता है। द सेकेंड एंड वेरी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S-400 इज कि ये सिर्फ 5 मिनट में एक्टिवेट हो सकता है। पहले तो आप ये डायग्राम को देखिए कि पहले तो ये मोबाइल है, इसका मतलब इसको आप ट्रक पे लोड करके आप किसी भी फ्रंटियर पे इसको डिप्लॉय करना चाहे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे इंडिया चाइना बॉर्डर हो, इट कैन बी डिप्लॉयड वेरी इजीली। Second is that it can be activated only within 5 minutes. Next is that it can be easily integrated into existing defense unit। मतलब कि इसको ऑपरेट करने के लिए हमें आर्मी चाहे एयरफोर्स का एक कोई नया बटालियन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बटालियंस है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसमें इसको बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेकेंड है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है, इट कैन डिटेक्ट लो सिग्नेचर टारगेट्स। व्हाट आर दिस लो सिग्नेचर टारगेट्स? लो सिग्नेचर टारगेट्स वो टारगेट्स होते हैं कि जो रडार के थ्रू इजीली डिटेक्ट नहीं होते। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं तो उसको भी S-400 मिसाइल्स इट कैन डिटेक्ट देम वेरी इजीली। नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम्स? सो इट हैज 2 बैटरीज, each of the battery they have command and control system, then there is a surveillance radar, then there is an engagement radar, and then there are 4 launch trucks. Now in S-400 we have different types of missiles with different functions. So the first is 4896DM. now जो 4896DM है, इसका जो टारगेट है it is 250 किलोमीटर। then देयर इज 4096, इसका जो टारगेट है इट इज़ 400 किलोमीटर रेंज, और इसकी एल्टीट्यूड जो है मतलब कितने हाइट तक जाके ये टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है, दैट इज ओनली 182 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा है। द नेक्स्ट इज 9M96E एंड इट्स एडवांस्ड वर्जन 9M96E2। दे आर मीडियम रेंज ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स, दे आर कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग फास्ट मूविंग टारगेट्स विद वेरी हाई एक्यूरेसी, जिसको कहते हैं द काइनेटिक हिट। मतलब आप नॉर्मल मिसाइल्स को अगर देखेंगे तो उनका जो अटैक करने का तरीका होता है तो वो क्या होता है कि दे डोंट किल थ्रू वेलोसिटी, दे विल पुट अप द एम्यूनिशंस ऑन द टारगेट एंड देन दैट टारगेट विल ब्लो अप हिटिंग किलिंग दैट मिसाइल। बट यहाँ पे अब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो S-400 का जो किल करने का तरीका है इट इज़ बेस्ड ऑन काइनेटिक पावर, राइट? दे कैन स्ट्राइक द फास्ट मूविंग टारगेट विद वेरी high velocity. Now the next is 77N6 which is under development. It will give S-400 a hit to kill capability. Hit to kill capability का मतलब कि इतनी ज़्यादा velocity होगी 7796 की कि that it will kill the incoming ballistic missile through its velocity. आपने वो momentum और collision पढ़ा ही होगा स्कूल में. So if the velocity is very high, okay, so it can destroy the incoming target very easily. Now why India has gone for S-400 not with the other systems? US के पास THAAD है, then MIM-104 Patriot system है, so why India is not going with this? So if we will just compare S-400 with THAAD or other systems, so we will come to know that S-400 is more advanced than the other system. So the thing is that S-400 जो है वो बहुत सारे टारगेट्स को किल कर सकता है। फॉर एग्जांपल नॉट ओनली मिसाइल एंड फाइटर जेट बट ऑल्सो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड ड्रोन्स एंड रॉकेट्स। बट जो यूएस का MIM-104 पैट्रियट सिस्टम है इट इज़ प्राइमरीली ओरिएंटेड टूवर्ड्स मिसाइल डिफेंस, ओके, इट हैज़ लेस फोकस ऑन एंटी एयरक्राफ्ट रोल। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे टू फ्रंट वॉर की, जब टू फ्रंट वॉर होगा तो पाकिस्तान और चाइना दोनों जगह से एयरक्राफ्ट को भी ये टारगेट कर सकता है S-400 सिस्टम, बट वो एडवांटेज हमें MIM-104 पैट्रियट सिस्टम में नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन मिसाइल। पर जब वॉर होगा तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिसाइल से ही वॉर होगा, फाइटर जेट्स भी एम्प्लॉय किया जाएगा एनिमी के द्वारा। द नेक्स्ट इज जो हम जानते हैं कि S-400 दे कैन बी डिप्लॉयड विद इन 5 मिनट्स,
but Patriot system takes 25 minutes to deploy. Then S-400 सिस्टम जो है वो किसी भी टारगेट को 10 मीटर की एल्टीट्यूड पे भी किल कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल दैट हियर इज द S-400 सिस्टम एंड एनी टारगेट हैज कम वेरी नियर टू द ग्राउंड एंड इट इज जस्ट 10 किलोमीटर अबव. Even then also S-400 system can destroy or neutralize this target. The next is कि स्पीड की बात करें तो S-400 की जो स्पीड है इट इज़ 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड. अगर हम इसको पेट्रियोट सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो उसकी स्पीड है 1.38 किलोमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज S-400 सिस्टम इट इज़ चीपर वेयर द पर बैटरी कॉस्ट इज $500 million और पेट्रियोट का जो कॉस्ट है इट इज एग्जैक्टली द ट्वाइस ऑफ S-400. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर S-400 सिस्टम फॉर इट्स एरियल डिफेंस एंड इट फॉर बेटर प्रिपेयरिंग फॉर टू फ्रंट वॉर. द नेक्स्ट इज काटसा. नाउ whenever we are reading about the news related to S-400 we are also reading about CAATSA. that what is this CAATSA? तो CAATSA जो है it is the full form is Countering American Adversaries Through Sanctions Act 2017. ये जो एक्ट है ये प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है टू काउंटर इट्स एनिमीज बाय पासिंग एक्शंस और सैंक्शंस अगेंस्ट 3 कंट्रीज. दोज आर ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया. इसमें जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट हमारा है जिसमें वो है सेक्शन 235. सेक्शन 235 यूएस प्रेसिडेंट को पावर देता है टू इम्पोज एटलीस्ट 5 ऑफ द 12 टोटल सैंक्शंस मेंशन्ड इन द एक्ट टू एनी पर्सन, नेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो रशिया के साथ डिफेंस या इंटेलिजेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. क्या ये सैंक्शन पहले किसी कंट्री को लग चुका है? सो द आंसर इज येस, इट हैज़ ऑलरेडी बीन इम्पोज्ड ऑन टर्की. Why? Because for buying S-400 system from Russia. Now, Turkey, which is also a NATO member, North Atlantic Treaty Organization member, still US went ahead for imposing sanctions against Turkey for buying S-400 system from Russia. So hope you must have enjoyed this video. If you have any questions, you can ask me in the comment box. Please subscribe to the Money Law Classes YouTube channel for more videos on GK, legal affairs and other subjects. Thank you.